नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेड 2026 के जो भी एग्ज़ाम हैं उसके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट को। तो हम पढ़ेंगे आज रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का ये तीसरा वीडियोज़ है फ्रेंड। ठीक है, मैं 2 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुका हूँ, तीसरा वीडियो है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को यदि भी क्यू वाई एम के एल भी लिखते हैं तो लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को क्या लिखते हैं। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको बताने से पहले आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले डायमंड लिख लीजिए। ठीक है, डायमंड लिख लीजिए फ्रेंड। डायमंड को आप लिख लेते हैं। उसके बाद इसको हम किस रूप में क्या लिखते हैं तो भी लिखते हैं। भी क्यू वाई एम के एल और भी लिखते हैं। ठीक है, भी लिखते हैं। फ्रेंड, थोड़ा सा इसको समझने वाली चीज़ें हैं, आप समझ के इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो पाएगा। और यदि फीमेल को तब क्या लिखेंगे। ठीक है, फीमेल को क्या लिखेंगे। तो यदि इसकी बात करें हम तो इसमें डी का कोड जो होता है 4 होता है, आई का कोड 9 होता है, ए का कोड 1 होता है, एम का कोड 13 होता है, ओ का कोड 15 होता है, एन का कोड 14 होता है, डी का कोड 4 होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 होता है। उसी प्रकार भी का कोड जो होता है 21 होता है। ठीक है, भी का कोड जो होता है 22 होता है, और क्यू का कोड 17 होता है, वाई का कोड 25 होता है, एम का कोड 13 होता है, के का कोड 11 होता है, एल का कोड 12 होता है, भी का कोड 22 होता है। ठीक है फ्रेंड, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसके जो अपोजिट जो होता है, मान लीजिए डी का अपोजिट क्या होगा। डी का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड 23। 23 में 23 को फ्रेंड आप डब्लू बोलते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 23। ठीक है, और आई का अपोजिट फ्रेंड हो जाता है आर, यानी इसका 18 होता है आर का, और 9 9 18, 18 और 9 27 हो जाएगा। और इसका फ्रेंड अपोजिट जो होता है ए का जेड होता है, यानी 26 होता है। एम का अपोजिट फ्रेंड 13 का 14 हो जाएगा, यानी एन हो जाएगा। ठीक है, एन इसका अपोजिट हो जाएगा। ओ का अपोजिट फ्रेंड हो जाता है 15 और 12 हो जाएगा यल। ठीक है, एन का जो अपोजिट होता है फ्रेंड, एन का अपोजिट यम होता है। ठीक है, यम यानी 13। ठीक है, और डी का अपोजिट फ्रेंड होता है, डी का जो अपोजिट होता है वो होता है डब्लू यानी 23। ठीक है, अब इसमें से 23 में से हम एक को सब में घटाए हैं तो 22 हुआ है, 22 का भी होता है। और आर है, आर यानी 18, 18 में से एक घटाए हैं तो 17 हो जाएगा। और उसी प्रकार जेड यानी 26 है, 26 में से एक घटाए हैं तो वाई हो जाएगा। एन है फ्रेंड, एन में से एक घटाए हैं तो हो जाएगा 13। ठीक है, इसका 14 होता है, एन का 14 होता है, तो ये हो जाएगा 13 यानी एम हो जाएगा। फिर एल को 12 में से घटाएंगे तो 11 हो जाएगा के का, और 13 में से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 24 में से 23 में से घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के अपोजिट के बाद हम एक एक घटा दिए हैं, वही इसका आंसर आया है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, फीमेल का 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका 13 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा 12 होगा, इसका 15 होगा। तो इसका अपोजिट हम पहले देख लेते हैं फ्रेंड। अपोजिट में हम एक एक घटा देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा।
तो फ्रेंड अपोजिट इसका यदि हम अपोजिट की बात करें फ्रेंड, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा, यदि ये 26 है 21 हो जाएगा, टी यू हो जाएगा। ठीक है, यू हो जाएगा इसका अपोजिट 21। और इसकी बात करें फ्रेंड तो 22 हो जाएगा इसका अपोजिट, 22 का भी होता है। और इसका 13 है फ्रेंड, 13 का अपोजिट जो हो जाएगा 14, यानी जोड़ने पर 27 आ जाए तो अपोजिट संख्या है। ठीक है, तो 14 का फ्रेंड आपका एन आ जाएगा। यदि इसके अपोजिट की बात करें तो 26 होगा, 26 का जेड होता है। और फिर 12 का अपोजिट जो है फ्रेंड, 12 का 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और तो ओ हो जाएगा। और 15 का अपोजिट जो होगा 12 होगा, यानी यल होगा। अब इसमें से आपको क्या करना है, एक एक को घटा दीजिए। ठीक है, जैसे 21 है, 21 में एक घटाएंगे तो 20, यानी 20 टी हो जाएगा। और इसको भी में से मानी 22 में से घटाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड, तो यू हो जाएगा, यू भी। एन में से एक घटाएंगे तो एम हो जाएगा। और फिर जेड में से घटाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड, जेड में से यदि एक घटाएंगे तो वाई हो जाएगा। और एन ओ में से एक घटाएंगे तो एन हो जाएगा। एल में से एक घटाएंगे तो एल ओ। ठीक है, एन के बाद क्या होगा फ्रेंड, एल में से एक घटाएंगे तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड ये जो है ई है फ्रेंड, ई का जो कोड होगा 5 होगा। ठीक है फ्रेंड, 5 में से यदि 5 ई का अपोजिट जो होगा फ्रेंड वो 22 होगा। ठीक है, 22 को आप क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। भी में से एक घटाएंगे तो यू हो जाएगा, यानी इसका जो अपोजिट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा टी यू एम वाई एन यू। ठीक है, टी यू एम वाई एन यू इसका जो अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड ये। यानी आप डायमंड को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डायमंड को यदि इस प्रकार से लिखते हैं तो फीमेल को उसी कोड में आपको लिखना रहेगा, तो ए लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि आप रॉक को एस क्यू एफ ओ लिखते हैं तो उसी कोड में, उसी भाषा में, उसी मेथड से आप लेट को क्या लिखेंगे। तो रॉक को फ्रेंड, ठीक है, रॉक को आप लिख सकते हैं एस क्यू और एफ और ओ। आर का कोड होता है 18 फ्रेंड, ओ का कोड होता है 15, सी का कोड होता है 3 और के का कोड होता है 11। और इसका फ्रेंड बात करें तो एस का कोड होता है 19। ठीक है, क्यू का कोड होता है 17, एफ का कोड होता है 6 और ओ का कोड होता है 15। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें फ्रेंड क्या जोड़ा है, 18 में 1 को जोड़ा है। और 15 के बाद 2 17 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ा है। सी में फ्रेंड 3 और 3 6, यानी 3 जोड़ा है। ठीक है, 3 से 6 जाने के लिए 3 जोड़ेगा। और के में फ्रेंड 11 है, 11 में से 15 होने के लिए 4 को जोड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो उसी प्रकार से लेट को एल ई टी ई को, लेट का कोड पहले जान लीजिए। लेट का एल का 12 होगा, ए का 1 होगा, टी का 20 होगा और ई का 5 होगा। तो फ्रेंड इसमें सभी में क्रम वाइज 1 2 3 4 जोड़ दीजिए। इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है और इसमें 4 जोड़ा है फ्रेंड। ठीक है, तो यदि 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 को आप यम बोलते हैं। और 1 में 2 जोड़ेंगे यानी 3 हो जाएगा, 3 को सी बोलते हैं। और 20 में 3 जोड़ेंगे यानी 23 हो जाएगा, 23 को फ्रेंड आप क्या बोलते हैं, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, और यदि फ्रेंड इसमें 4 जोड़ेंगे 5 में तो 9 हो जाएगा, 9 को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो फ्रेंड यदि आप रॉक को एस क्यू एफ ओ लिखते हैं तो लेट को आप फ्रेंड एम सी डब्ल्यू आई लिखेंगे। एम सी डब्ल्यू आई फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया फ्रेंड, किसी निश्चित संकेतित भाषा को यदि नॉटी को आप MZFTXTSGV लिखते हैं तो उसी भाषा में LIE को क्या लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो यदि हम बताएं फ्रेंड, N जो है NAUGHT और Y का पहले आप कोड जान लीजिए। ठीक है, दोनों का कोड जानेंगे, FZF MZF TSG और B का कोड क्या होगा जानेंगे, उसके बाद लगाएंगे इसको। इसका 13 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका U होगा 21, इसका G 7 होगा, इसका 8 होगा, इसका 20 होगा और इसका 25 होगा। ठीक है, M की बात करें तो M का जो होगा ये 13 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये 19 हो जाएगा और ये इसकी बात करें 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा B यानी 2। ठीक है, तो फ्रेंड इसका हमें लगता है अपोजिट है क्या, 13 और 13। ठीक है, N का फ्रेंड 14 होता है। ठीक है, 14 और 13 जोड़ेंगे, 14 और प्लस 13 जोड़ेंगे फ्रेंड तो ये 27 हो जाएगा, तो ये अपोजिट है। ठीक है, AZ ये भी अपोजिट है और 21 और 6 जोड़ेंगे 27, ये भी अपोजिट हो जाएगा। और फ्रेंड इसकी बात करें तो 7 और 20 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 8 और 19 जोड़ेंगे तो फ्रेंड ये भी 27 हो जाएगा। और T और G जोड़ेंगे या 20 और 7 जोड़ेंगे तो भी 27 हो जाएगा। 25 और 2 जोड़ेंगे तो भी 27 हो जाएगा, यानी ये सभी अपोजिट हैं। तो उसी प्रकार से LI और E को क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो L का 12 हो जाता है। ठीक है, और इसका 9 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। तो 12 में 15 जोड़ेंगे यानी वो जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 19 में 18 जोड़ेंगे। ठीक है, 9 में 18 जोड़ेंगे, 9 में 18 9 तो 27, 18 का मतलब R होता है। ठीक है, और 5 यानी 22, 5 27, 22 में यानी 22 किसका होगा तो V का होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो आंसर होगा ORV हो जाएगा, ORV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर। फ्रेंड आई होप समझ गए होंगे। इसका अपोजिट A है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो होगा, ठीक है, इसका अपोजिट जो है A होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन में दिया है यदि ORL को 15, 18, 12, 1, 12 लिखते हैं तो WRITT रिटेन को क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे ORAL दिया है, O का कोड 15 होता है, R का कोड क्या होता है फ्रेंड, जैसे ORL को लिखा गया है, ORL को लिखा गया है 15 और 18, 1 और 12 लिखा गया है, तो इसका सभी का एक कोड होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कोड ही पूछा है, यानी रिटेन को। ठीक है, रिटेन को क्या लिखेंगे। ठीक, तो W का जो होता है फ्रेंड 23 होता है, R का 18 होता है, I का फ्रेंड 9 होता है। ठीक है, R का जो होता है 9 होता है, T का 20 होता है, फिर T का जो दिया है 20 होता है, E का 5 होता है फ्रेंड, और N का जो होता है फ्रेंड 14 होता है। तो यदि फ्रेंड ORL को 15, 18, 1, 12 लिखा जाता है तो रिटेन को WRITEN को आप 23, 18, 92, 0, 205, 14 लिखेंगे। तो ये फ्रेंड 23, 18, 92, 0, 205, 14
ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि किसी निश्चित भाषा में ACNE को 7 3 7 2911 लिखा जाता है तो उसी भाषा में वॉयल को क्या लिखते हैं? यदि फ्रेंड ए लिखा है, CN और ई लिखा है, तो इसको लिखा गया है यदि 3, ठीक है, 7 29 और 11 लिखा गया है तो उसी भाषा में वॉयल को, ठीक है, क्या लिखा जाएगा? फ्रेंड इसकी बात करें, कोड 1 होता है, C का 3 होता है, N का 14 होता है, E का 5 होता है। यदि फ्रेंड इसमें बात करें तो 1 का 2 से गुणा करिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 2 1 कम 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 2 का गुणा करिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें है फ्रेंड 14 है तो इसमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है, ठीक है, 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें है फ्रेंड 2 का गुणा करिए, 5 दूनी 10 और प्लस 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका कोड 2 होगा, इसका 15 होगा, इसका 9 होगा, इसका 12 होगा। तो यदि इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा करके और 1 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। और इसका हम करेंगे 15 दूनी 30 और प्लस 1 31 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फ्रेंड 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम करेंगे फ्रेंड तो 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। तो फ्रेंड 5 31 19 25 किसका आया है? 5 31 19 25 ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो हम फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि इतना सिंपल तरीका है। सभी में क्या किया गया है फ्रेंड, 2 से गुणा करके और 1 जोड़ दिया गया है। इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, यानी C का वैल्यू 3 है, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो गया। इसका 2 में गुणा किए हैं, 2 1 कम 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे 3 हो गया। इसका 14 है, 14 दूनी 28 और 1 प्लस 29 हो गया। इसका 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। उसी प्रकार से ये भी किया गया है। 2 का B है, B का वैल्यू 2 है, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी हिसाब 12 दूनी 24 1 25 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मशीन को आप 19 7 9 14 20 11 लिखते हैं तो उसी भाषा में डेंजर को क्या लिखेंगे? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सॉल्व करके, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो है इसी बेस पे है। यदि अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड अपने मित्रों को, और सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। इसको आप कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। यदि इसका आंसर नहीं पता रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।